नमस्कार दर्शकों, विष्णु पुराण में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना कि कैसे महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोह जाल में फंसकर अपना पति और पिता का कर्तव्य भूल चुके थे और ध्रुव पिता का प्रेम ना पाकर वन में चला गया था। तब उनके पिता मनु आए और उन्होंने उत्तानपाद को धिक्कारते हुए सुनीति से क्षमा मांगने को कहा और कहा कि यदि मेरी पुत्रवधू को पुत्र वियोग में कुछ हो गया तो तुम मेरे क्रोध से बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। पछताते हुए उत्तानपाद स्वयं को धिक्कारते हैं और अपने जीवन का अंत कर देना चाहते हैं। तो सुनीति उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं अपना पुत्र तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं आपको नहीं खो सकती, मैं अपनी मांग का सिंदूर मिटने नहीं दूंगी। उत्तानपाद बहुत ही पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुमसे क्षमा भी नहीं मांग सकता, मेरी भूल का दंड तुम भोग रही हो। पिताजी ने आकर मेरी आंखें खोल दी हैं। सुनीति कहती है, अब भी समय है महाराज, आप मेरे पुत्र ध्रुव की खोज कर सकते हैं। तब महाराज कहते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा। उधर नारद जी वैकुंठ लोक पहुंचते हैं और श्री नारायण को उत्तानपाद और मनु के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बताते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कैसे उत्तानपाद एक दिग्विजयी होते हुए भी मनु की बातें चुपचाप सुन रहे थे। तब विष्णु जी कहते हैं कि मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया है। नारद जी कहते हैं, वाह प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। और उधर ध्रुव आपकी खोज में निकला है और उत्तानपाद ध्रुव की खोज में निकले हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये कितना कठिन है। तब नारायण कहते हैं कि ये आवश्यक है। अगर मनुष्य के जीवन में चुनौतियां ना हो तो वो चुनौतियों का सामना करना कैसे सीखेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि मुझे तो ध्रुव की चिंता है, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ध्रुव का मार्गदर्शन तो देवर्षि आप ही करेंगे, जाइए देवर्षि। राजा उत्तानपाद ध्रुव को खोजते हुए निराश होकर वापस लौटते हैं और राजगुरु से क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका परामर्श नहीं माना। राजगुरु कहते हैं, महाराज क्षमा मांगते नहीं देते हैं, मैं आपको दंड देने वाला कौन हूँ, आपको तो दंड आप स्वयं या ईश्वर ही दे सकता है। हे महाराज, आप अपनी प्रजा को ये विश्वास दिलाइए कि अब ऐसी भूल भविष्य में कभी नहीं होगी और क्षमा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वे ध्रुव की इच्छा पूरी कर दें। उधर सुनीति उत्तानपाद को ध्रुव की खोज में सफलता न मिलने पर दोबारा उनकी खोज में जाने के लिए कहती है और महाराज कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। उधर दासी सुरुचि को जाकर के बताती है कि महाराज और महारानी ध्रुव की खोज में जा रहे हैं और उसी समय सुरुचि आकर महाराज को रोकती है। महाराज उसे धिक्कारते हुए कहते हैं कि ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम रखो ये राजपाट, मैं सुनीति के साथ ही ध्रुव की खोज में जा रहा हूँ। और वे जंगल की ओर चले जाते हैं। उधर जंगल में ध्रुव अकेला भटक रहा होता है। तभी भगवान विष्णु की खोज में नारद मुनि उसे मिलते हैं और ध्रुव प्यास से गिरने ही वाला होता है मूर्छित होकर। तब नारद जी उसे जल पिलाते हैं। ध्रुव उनसे भगवान विष्णु का पता पूछता है। वे कहते हैं कि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहाँ कोई प्राणी जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव कहता है कि अगर मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कष्ट ही कष्ट है, इससे अच्छा है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें खोज रहे हैं, तुम वहां चले जाओ। ध्रुव कहता है कि कैसे आपको मालूम। कहते हैं, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। किंतु ध्रुव कहता है कि मैं तो भगवान विष्णु से मिलने के बाद ही वहां जाऊंगा, अगर आप
मुझे मेरे माता पिता से मिला सकते हैं तो आप भगवान विष्णु से भी मिला सकते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूँ। तुम्हें इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल में जाना पड़ेगा और लगातार इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तार नहीं टूटना चाहिए। ध्रुव कहता है कि मैं अवश्य जाऊंगा, आप मुझे मंत्र बताइए। नारद जी उसे मंत्र बताते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ध्रुव तुरंत जंगल की ओर ये मंत्र जपता हुआ चला जाता है। उसे जंगल में भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ता है। माँ लक्ष्मी आती हैं और नारद जी से कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसे उस भयंकर वन में क्यों भेजा। नारद जी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि माँ, यहाँ पर उसकी तपस्या भंग हो जाती, इसलिए मैंने उसे भयंकर जंगल में भेजा है। और जाकर नारायण को इसकी सूचना देते हैं। नारायण कहते हैं कि अब ध्रुव का संकल्प ही उसे सफल करेगा। तो दर्शकों, ये थी ध्रुव की कथा। आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के श्री नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।